प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लास 10th वर्कशीट नंबर 34 त्रिकोणमितीय अनुपातों 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जिसमें उदाहरण भी आपको दिए गए हैं और उसमें थोड़ा सा रिकॉल किया गया है। आपको याद दिलाने के लिए एक टेबल बनाई गई है वर्कशीट के अंदर। कोण दिए गए हैं 30, 45, 60 डिग्री के। हम ऑलरेडी इस पूरी को टेबल को बना चुके हैं, फिर भी आपको याद कराने के लिए इसमें कहा गया है कि आप साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 यूज करेंगे। तो कॉस 30 का मान √3/2 है, कॉस 45 का मान 1/√2 है। तो यहाँ कॉस 60 का मान क्या होगा, वो 1/2 होगा। यदि मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ हम सीधे टेबल के लिए पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, कॉस A बराबर 1/2। ये दूसरा tan A 1/√3 दिया है, तो tan 45 का मान क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं ये 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है। फिर tan 45 डिग्री का मान पूछा गया तो 1 होगा, और tan 60 डिग्री का मान पूछा गया तो वो √3 होगा। तो ये आपके पास जो टेबल है उसको पूरा कर सकते हो। ऐसे ही अब ये उदाहरण दिया गया है नंबर 1 कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो यहाँ साइन 60 का मान टेबल से यूज करेंगे, कॉस 30 का रखेंगे, कॉस साइन 30 का और कॉस 60 का मान रख करके इसको हल कर देंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2 में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB का मान 5 सेंटीमीटर है, AC भी 30 डिग्री है, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करो। ऐसा एक क्वेश्चन आपकी पिछली वर्कशीट में भी था। हाँ, जो उदाहरण नंबर 3 है उसको ज़रूर समझना है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ऐसा ये आपकी अनसोल्व भी क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आपके पास tan का मान tan A प्लस बी का मान आपको दिया गया है √3, लेकिन tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो यदि हम इसको यहाँ लिख दें tan A प्लस बी, तो ये tan 60 डिग्री लिख देंगे आप, और यहाँ से A प्लस बी का जो मान आएगा वो 60 डिग्री होगा। अब यदि आपके पास एक दूसरा नियम दिया गया है, एक टर्म्स दी गई है tan A माइनस बी, वो दे रखा है 1/√3, लेकिन tan 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 है। तो यहाँ यदि 1/√3 को बदल दें तो यहाँ से आपके पास आएगा tan A माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यदि हम इसको तुलना करेंगे तो A माइनस बी का मान जो है वो 30 डिग्री आएगा। ये दूसरी समीकरण आ गई। पहली समीकरण थी आपके पास A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये B तो कैंसिल हो गया, 2A बराबर 90 डिग्री आएगा, और A का मान आएगा 90 डिग्री बटे 2 बराबर 45 डिग्री। अब यदि यहाँ A प्लस बी में 60 में A प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और A का मान आपने निकाला है 45 डिग्री, तो B का मान क्या होगा, B का मान होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो B का मान 15, तो A का मान 45 है। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ गया होगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी सिंपल कैलकुलेशन थी। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 जो दिया गया है उसमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने का मतलब है जो भी आपको दिया गया है टेबल की हेल्प से उसमें मान रखिए और उसको हल कर दीजिए। फिर उदाहरण नंबर 5 में भी ऐसा ही कहा गया है कि वेरीफाई कीजिए, सही विकल्प चुनिए, सही आंसर लिखिए। तो 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री के मान रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। वो किसके बराबर आएगा, वो √3 के बराबर है। √3 tan 60 के बराबर होता है। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में था, हम उसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन लिखा गया है कि क्वेश्चन है यदि साइन A, क्वेश्चन नंबर 1, साइन A माइनस बी का मान दे रखा है 1/2, और साइन कॉस A प्लस बी का मान भी हमें दे रखा है 1/2। अब यह देखेंगे क्योंकि साइन में 1/2 किसका मान होता है, टेबल में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 को साइन 30 ले लें, तो यहाँ लिखेंगे साइन A माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री।
मतलब a माइनस बी का जो मान है वो 30 डिग्री आ गया, एक समीकरण आ गई। यहाँ हम लेंगे कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, और तो a प्लस बी का मान हम ले लेंगे 60 डिग्री। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब इन दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही जो पहले किया उसी तरह करेंगे, दोनों को प्लस कर दो तो 2a, ये तो b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, तो a का मान 90/2 बराबर 45 डिग्री आ गया। अब a का मान आ गया तो a का मान यहाँ रख दें तो b का मान आ जाएगा, ये 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b का मान आएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ये आपके पास इस तरह से a और b का मान आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं therefore a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। अब यदि आप इनके मान रख दें, हल करेंगे, इनको सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, तो यदि आप cos 45 का मान रखेंगे तो 1/√2 होता है। sec 30 का मान रखेंगे तो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम होता है 2/√3, और यहाँ कोसेक 30 sin 30 का उल्टा होता है, जो sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ होगा 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखो ये ऊपर तो 1/√2 है, लेकिन नीचे में यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, और √3 से √3 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ से हम 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 × 2 √3 आएगा। फिर अब इसको व्युत्क्रम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 में गुना होगा, √3 बटे में √2, और ये 2 + 2 √3 होगा। इस तरह से यहाँ आप 2 को कॉमन ले सकते हो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तो √3 बटे में 2 कॉमन लेने के बाद आएगा √2 + √6। इसको आप थोड़ा सा और चेंज करके लिखें, थोड़ा सा इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो √6 + √2 कर दें, और अब यहाँ √6 - √2 से इसके अंश और हर में गुना कर देते हैं, तो ये परिमेयकरण हो जाएगा। परिमेयकरण करके क्या होगा, देखिए यहाँ पर √3 और √6 - √2 तो ये होगा, लेकिन बटे में क्या होगा 2, और ये a + b और a - b की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे √6 का वर्ग होगा माइनस √2 का वर्ग होगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे, इस √3 को गुना कर देते हैं, √18 - √6 बटे में 2, और ये 6 - 2 आएगा। इस तरह से यदि आप 18 को लिखेंगे तो 3 √2 लिख सकते हो, माइनस √6 लिख सकते हो, और ये 2 × 4 आएगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास, 3 √2 - √6 बटे में 8, आपका ये आंसर होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात करेंगे तो हम टेबल का प्रयोग करेंगे, और टेबल का हेल्प से यहाँ पर इनको यूज कर देंगे। यदि हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो tan 45 का मान होता है 1, उसका वर्ग कर देंगे। cos 30 का मान होता है √3/2, और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर sin 60 का मान √3/2 और स्क्वायर होगा, इसको कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे आप तो 1 का वर्ग 1 होता है, √3/2 का वर्ग 3/4 होता है, और यहाँ √3/2 का वर्ग 3/4 होगा। तो देखो 3/4 3/4 दोनों 0 हो गए, और यहाँ बचा आपके पास 1 + 0 = 1। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ 4th है। अब 4th में tan 30 का मान क्या होता है, यदि हम यहाँ देखेंगे तो टेबल से हमारे पास सब कुछ मिला हुआ है। tan 30 का मान रखेंगे, इसका सॉल्यूशन करें तो 2 × tan 30 होता है 1/√3,
और यहाँ भी 1 प्लस √3 बटे स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखो, इसको फिर हम लिखेंगे तो ये 2 बटे √3 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 बटे 3, क्योंकि 1 बटे √3 का स्क्वायर 1 बटे 3 आएगा। फिर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 बटे √3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 बटे 3। अब इनको आप रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, व्युत्क्रम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2 बटे √3 तो है और ये 3 बटे 4 आएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 और √3 से इसे कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो और यहाँ तो या कह दो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा 3 बटे में 2 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और √3 बटे 2 हो गया। और √3 बटे 2 किसका मान होता है, वो होता है साइन 60 डिग्री। तो इसका जो विकल्प है वो साइन 60 डिग्री होगा, जो आपका सही आंसर होगा। इस तरह से आपके पास वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आपके पास जितने चारों क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ से कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट में है वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यदि आप यहाँ पर tan 45 की वैल्यू डालेंगे तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर करेंगे और साइन 60 जो होता है वो भी √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ आपने tan पैनल्स की वैल्यू रखी तो 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। सेम यहाँ cos 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे 4 होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पे पास 2 गुना 1 बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है था उसमें एक छोटा सा एक पार्ट भूल गए जिसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो वहाँ 2 लिखना भूल गए, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं।